चुनावी माहौल में मायावती के लिए एक सवाल गहराता जा रहा है कि आखिर मायावती अपने ही गढ़ को क्यों इस चुनावी दंगल में अकेला छोड़ रही है। मायावती इस बार अकेले ही चुनावी मैदान में मौजूद है, हाथी पर सवार होकर एकला चलो की आवाज को बुलंद कर रही है, लेकिन एक लोकसभा सीट पर नहीं जा रही, अपनी आवाज बुलंद करने नहीं पहुंच रही। वजह क्या है? आखिर क्यों अपने ही गढ़ में कदम रखने से मायावती इस बार कतरा रही है? अंबेडकर नगर बसपा का गढ़ माना जाता है। 2019 की मोदी लहर में भी यह सीट बसपा ने जीती थी। बावजूद इसके इस बार मायावती वहां चुनाव प्रचार करने तक नहीं गई। जो सीट 3 दशक तक मायावती की रही, जहां मायावती की तूती बोला करती है, इस बार मायावती की आवाज तक उस सीट से नहीं सुनाई दी। देश की राजनीति को समझना बेहद मुश्किल है, उस पर भी खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत को, जो कि आसान काम नहीं है। राजनीति में कभी जुड़ाव तो कभी दुराव जनता देखती रहती है। सियासत की हवा कब बदल जाए कोई भी नहीं बता सकता। करीब 3 दशक की राजनीति में यह पहला मौका है जब चुनावी माहौल में बसपा प्रमुख मायावती पार्टी के गढ़ रहे अंबेडकर नगर से अभी दूरी बनाई हुई है। बता दें, जिले की राजनीति मायावती के ही इर्द गिर्द घूमती है। याद होगा आपको, जब साल 1995 में बसपा प्रमुख मायावती ने अपने शासनकाल में अंबेडकर नगर नाम से नए जनपद की सौगात दी थी, जिसके बाद से ही अंबेडकर नगर की जनता के दिल में मायावती बस गई। हर चुनाव में ऐसा देखा जाता था कि मायावती खुद यहाँ के चुनाव प्रचार की कमान संभालती थी। हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, मायावती यहाँ जोश खरोश के साथ चुनावी रैलियां करती थी। जनता भी मायावती को बेहद पसंद करते हैं। इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि साल 2019 में मोदी लहर होने के बाद भी मायावती ने यहां परचम लहराया था। इस बार भी उम्मीद थी कि वह अंबेडकर नगर में जोरदार प्रचार करेंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसके पीछे की वजह भी बेहद खास है। कभी बहुजन समाज पार्टी के लिए अभेद किला रहा उत्तर प्रदेश का अंबेडकर नगर जिले पर अब मायावती की पकड़ कमजोर हो चली है। वजह वही है जिन्होंने 2019 में मोदी लहर में जीत दिलाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को यहां सपा के साथ गठबंधन का फायदा मिला था। इसी की बदौलत बीएसपी के उम्मीदवार रितेश पांडे को तकरीबन 95,000 वोटों से जीत मिली थी। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी मुकुट बिहारी को पराजित किया था, लेकिन इस बार रितेश पांडे मायावती के साथ खेला कर गए और हाथी से उतरकर कमल पर विराजमान हो गए। बीएसपी छोड़कर आए सांसद रितेश पांडे को बीजेपी ने अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। दूसरी वजह आप सपा को भी बता सकते हैं, क्योंकि पिछली बार बीएसपी और सपा का गठबंधन था, जो इस बार नहीं है। इस बार मायावती चुनाव में अकेली ही आवाज बुलंद कर रही है। बताते चले कि अंबेडकर नगर पर छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। यहां से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस संग इंडिया गठबंधन की ओर से कटहेरी विधायक लालजी वर्मा पर दांव लगाया है। बहुजन समाज पार्टी ने कलाम शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहरहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार अंबेडकर नगर की जनता किसे अपना सांसद चुनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।